नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज से हम अपनी इंग्लिश क्लासेस की जर्नी को शुरुआत करेंगे या हम अपनी क्लासेस जर्नी का श्री गणेश करेंगे। आज से हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारे पेपर्स को लेके। ठीक है, हम आज से अपनी इंग्लिश क्लासेस धीरे धीरे लगातार शुरू करेंगे और इसमें हम देखेंगे भी कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हमारी प्रोसेस क्या रहेगी, हमारी जर्नी क्या रहेगी। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे हमारे द्वारा जो आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। मेरा कहने का मतलब उसमें से कितनी चीज वो हमारी इंग्लिश कितने एग्जाम्स को क्लियर करेगी। ठीक है, या कितने एग्जाम्स के लिए आवश्यक हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8 और 9 के लिए आरएमएस विद्यालय में, आरएमएस स्कूल में, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में या फिर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में या फिर नवोदय में जाना चाहते हैं, वो बच्चे यहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको क्लासेस रेगुलर मिलेगी, आपको क्लासेस रिकॉर्डेड बेस पर मिलेगी। ठीक है, जब तक लाइव क्लासेस की अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक हम कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्डेड बेस पर क्लास दी जाए। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि क्लासेस को हमें कैसे लेना है, किस प्रकार से क्लासेस में हमें अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा ध्यान क्लास पर ही रखना है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा ध्यान दूसरी जगह ना भटके। ठीक है, सबसे पहले हमारा मेन फोकस यही रहना चाहिए पढ़ने से पहले कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो केंद्र है, मन का केंद्र है, वो केवल और केवल क्लास पर रहना चाहिए। किस पर रहना चाहिए बच्चों? क्लास पर। हम देखेंगे आज का ये सिंपल वीडियो केवल और केवल इंट्रोडक्शन के लिए है। आपकी क्लासेस कल से शुरू करा दी जाएंगी। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। जो भी आवश्यक चीजें हैं हम आज इन क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हमारे द्वारा या मेरे द्वारा जो भी क्लासेस आपको दी जाएंगी वो किस किस एग्जाम्स के लिए जरूरी होंगी। तो आप देखें, सबसे पहला नंबर, जो भी बच्चे आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, साथ में सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर जो यूपी सैनिक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतने एग्जाम्स को हमारी इंग्लिश आपको इतने एग्जाम्स को कवर करेगी। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। आपको लगेगा कुछ शुरू के दिनों में, क्योंकि आप पहली बार ऑनलाइन क्लास से जुड़ रहे होंगे, क्योंकि 6 क्लास के बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो ऑनलाइन क्लास लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी अभिभावक हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों की मदद करें। इसमें थोड़ी सी मदद आपकी भी हमें चाहिए, जिससे क्या है आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट रखे। बच्चे के हाथ में पहली बार फोन जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ेगा वो, तो थोड़ा डायरेक्शन से भटकने का क्या होता है, चांस रहते हैं। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो क्या है, आपको भी उस चीज पर फोकस रखना है। बाकी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले जो भी मटेरियल्स होंगे उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर जो भी मटेरियल दिया जाएगा पढ़ना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। पढ़ने से मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपके एग्जाम में वो बिल्कुल टच करके आएगा, पेपर उसी से निकलेगा। ये बिल्कुल दावा है हमारा। पेपर में डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं, अभी आरएमएस के पेपर में, अभी फिलहाल में आरएमएस का पेपर आने वाला है, तो आरएमएस के पेपर में 50 नंबर की इंग्लिश आती है, जिसमें से हमें 17.5 नंबर्स लाना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, तो 17.5 नंबर्स में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। किसका? इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना कंपलसरी करेंगे जिनसे हम नंबर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि सबसे पहला फोकस हमारा क्या रहना चाहिए, सिलेक्शन लेना। पढ़ने को अगर मैं आपको बिल्कुल
बेसिक से कराऊंगा और टॉप तक ले जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए मटेरियल में आपको इम्पोर्टेंट ही टॉपिक मिले। ठीक है, क्यों जो कि अभी आरएमएस वाले बच्चे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, जो भी बच्चे आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका दिसंबर के महीने में पेपर है, आप कोशिश करेंगे कि हमारी क्लासेस को रेगुलर लेंगे। ठीक है, अदर बच्चे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि नहीं लगता बच्चों का ध्यान, नहीं लगता मन, पेपर की जब तक डेट नहीं आती है बच्चे इतने सीरियस होते कहाँ हैं, बताइए आप, सही कह रहा हूं ना मैं? तो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो भी आरएमएस वाले बच्चे हैं एकदम से सीरियस हो जाएंगे। अब आपके पास समय नहीं है, ये मान के चलिए ये आपका वो प्रयास होगा जो एक चींटी की तरह होगा। जो कैसा होगा बच्चों? एक चींटी की तरह, लगातार जैसे चींटी एक बार चढ़ना शुरू करती है, बार बार गिरती है, चढ़ना शुरू करेगी, फिर गिरेगी, चढ़ना शुरू करेगी। तो हम ध्यान रखेंगे चींटी की तरह प्रयास करना है। पहले दिन क्लास लेंगे, मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन क्लास लेंगे, नहीं मन लगेगा, तीसरे दिन लेंगे, थोड़ा थोड़ा मन लगेगा, चौथे दिन लेंगे, लिखना शुरू करेंगे, क्या क्लासेस को देखकर कभी समझ में नहीं आएगा, कभी कुछ भी दिक्कत होगी। उसके लिए हम बैठे हैं, आपके लिए, आपके सामने हम हमेशा ऑलवेज आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे। आप कभी भी कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हमारी टीम इतनी मजबूत है, आपके क्वेश्चन को तुरंत पिकअप करेगी और आपका आंसर आप तक पहुंचाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आपको जो भी बच्चे आरएमएस वाले हैं, ध्यान रखिए आपको 17.5 नंबर्स इसमें से आपको मैं दिलाकर रखूंगा। आपको 17.5 नंबर्स हर हालत में मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत है तो कंसिस्टेंसी की, जरूरत है तो उस ध्यान की जिसकी हमें जरूरत चाहिए, जिसकी नीड हमें है, जिसकी देखो क्या होता है कि अब जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, पढ़ाई बोरियत लगती है, बोरियत लगती है या नहीं, बताइए बच्चों? अगर हम खेलने जाए ना तो हमें 3 घंटे पता नहीं चलेंगे, लेकिन अगर मैं 30 मिनट्स की क्लास भी लूंगा तो ये बहुत बड़ी क्लास लगेगी, ऐसा लगेगा पता नहीं कब से बैठे। तो हमें इन चीजों को इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है, बहुत ही केयरफुल होके हमें पढ़ाई करनी है। तो आज से हम आपका और आपके इस जर्नी का, आपके लिए हम इतना ही सिर्फ बोल सकते हैं कि आपसे और आपके परिवारजनों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारी एकेडमी आपके परिवार के साथ और आपकी उम्मीदों और आपके सपनों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। ये कंधा आपका तभी साथ छोड़ेगा जब आपका सिलेक्शन आरएमएस विद्यालय में कराया जाएगा या आरएमएस स्कूल में कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, आपको भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे साइकिल चलती है। आप देखते होंगे साइकिल एक पहिए से नहीं चल सकती, साइकिल को चलने के लिए जरूरी है दोनों पहिए। उसी प्रकार से एक पहिया आप बनिए, एक व्हील आप बनिए तो दूसरा हम बनेंगे। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी आपका साथ नहीं दे सकते, और अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक गुरु और शिक्षक, एक गुरु का और एक शिष्य का यही 2 रिश्ते होते हैं कि एक साइकिल का अगला पहिया होता है तो एक साइकिल का पिछला पहिया होता है, तभी साइकिल चल सकती है। बताइए मैं सही कह रहा हूं या नहीं? ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी अच्छे से जानते हैं। पेरेंट्स सिर्फ आपको उंगली से चलना सिखाते हैं, लेकिन एक गुरु आपको रास्ता दिखाता है। गुरु ही होता है जो आपको बताएगा कि बेटा इस रास्ते पर चले जाओ, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको भी एक शिष्य का यही कर्तव्य होता है कि वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने गुरु के वचनों का पालन करे। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी आशा करता हूं कि आप अपने वचनों पर अड़े रहेंगे, अपनी बात पर अड़े रहेंगे कि सर जिस दिन से पहली क्लास होगी और जिस दिन इस सीरीज की लास्ट क्लास होगी, जिस दिन इस सीरीज की लास्ट क्लास होगी, आप अंतिम तक जुड़े रहेंगे। ये वादा कीजिए हमसे, तभी आपकी क्लासेस का श्री गणेश किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि इस क्लासेस के लिए आप सीरीज का नाम नहीं बताएं, आपकी इस क्लासेस के सीरीज का नाम भी मैं आपके श्री गणेश के नाम से ही रखता हूं। इस सीरीज का नाम होगा श्री गणेश। श्री गणेश का, जैसा कि मुझे पता है, मतलब होता है स्टार्ट करना। किसी भी काम को एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करने का मतलब ही होता है श्री गणेश। तो आज से आपकी इस सीरीज का नाम भी रहेगा श्री गणेश, और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप इस श्री गणेश सीरीज में जुड़े भी रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्शन था, इसमें से हम आपको कवर कराएंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम फोकस करेंगे आरएमएस के पेपर पर।
जो पेपर आने वाला है जल्द से जल्द। अदर एग्जाम्स के लिए हम नई नई सीरीज लाते रहेंगे, आप उनसे जुड़ते रहें। देखिए इसका कोई कॉस्ट, कोई पे, आपसे कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा, सिर्फ आपसे मांगा जा रहा है आपका धैर्य और आपका ध्यान, वही रखना है। इस सीरीज में आप लगातार जुड़े रहिए। और उसी के साथ हम देखते हैं कि सबसे पहले हम सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। आरएमएस वाले बच्चे ध्यान रखें, ये सिलेबस सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए है, ठीक है सभी के लिए, लेकिन आरएमएस वाले बच्चों पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो फोकस क्या है कि नंबर फर्स्ट आप ग्रामर कंप्लीट करेंगे। देखिए ग्रामर के लिए क्या है कि ग्रामर कंप्लीट करनी भी चाहिए, क्योंकि आरएमएस वाले बच्चे सैनिक का भी एग्जाम देंगे, यूपी सैनिक का भी देंगे, तो हमारा फोकस रहना चाहिए सभी चीजें आपको लगातार बेसिक से और टॉप तक पढ़ाई जाए। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। नंबर 2 पर हम कंप्लीट करेंगे वोकेब को, ठीक है, वोकेबुलरी को, बिल्कुल क्लियर। नंबर 3 पर हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। जो भी बच्चे 9th वाले हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। 9th वाले बच्चे देखें, ये 3 टॉपिक हैं ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड। इसे हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ग्रामर के वो टॉपिक्स करेंगे जिनसे नंबर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम क्या देखेंगे कि वो चीजें कवर करते हुए चलेंगे जिनसे हम नंबर्स देखें। आप ये मत कहना कि सर वो छूट गया, ये रह गया, वो सारी चीजें हमें पता है बिल्कुल क्लियर तरीके से, बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे उन चीजों पर जो हमारे पेपर्स में नंबर्स दिला सकें। अब आप बताइए, एक तो मेहनत है गधे वाली और एक मेहनत है घोड़े वाली, तो हम क्यों ना वो मेहनत करें जिससे हमारा लाभ निकले। गधे की तरह मेहनत करते रहेंगे उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। गधे की तरह मेहनत करोगे सुबह से शाम तक, उससे कोई काम नहीं है। हम फोकस उसी पे करेंगे जिससे थोड़े से काम में हमारा ज्यादा काम बन जाए। तो जैसे बच्चों ग्रामर में आपके वॉइसेस आते हैं, ठीक है बच्चों, वॉइसेस एक सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप मन लगा के 3 दिन भी पढ़ लेते हैं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वोकेबुलरी एक तरीके से ये मान लीजिए जाल है। क्या है? जाल है। वोकेब के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी ये वोकेब जो मैं लिखा के दे रहा हूँ वो आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे दावा करता हूँ कि मैं जो वोकेब कराऊंगा उनमें से आपको वोकेब देखने को मिलेगी। इस बात की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि बच्चों, जो बच्चे छोटे हैं नहीं समझते होंगे, ग्रामर आपको जो पढ़ते हैं आप, वोकेब में आती हैं मीनिंग्स, शब्दार्थ, ठीक है, जिसमें आप एंटोनियम्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, आप फ्रेजल वर्ब देखेंगे, ठीक है बच्चों। आप क्या देखेंगे? आप इडियम्स देखेंगे, प्रोवर्ब्स देखेंगे, ये चीजें आपको वोकेब में देखने को मिलेंगी, ठीक है बच्चों। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देखेंगे अनसीन पैसेज। क्या देखेंगे? अनसीन पैसेज। पैसेज समझते हैं बच्चों आप? पैसेज का मतलब होता है कहीं से भी एक पैराग्राफ को उठाकर आपके पेपर में रख दिया जाता है और उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है। जिसे अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो एक गद्यांश के तौर पर आता है। जो बच्चे छोटे हैं वो नहीं समझते होंगे, किसके तौर पर आता है? गद्यांश के तौर पर। इसमें हम देखेंगे कि अनसीन पैसेज हम आपको कम से कम 20 कराएंगे। अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, किस किस तरीके से हम अनसीन पैसेज में से नंबर्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए आज शुरू करते हैं अपना इंग्लिश का पहला और बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। क्लासेस आपको कल से मिलेंगी। आज छोटा सा इंट्रोडक्शन है इंग्लिश का, कि जैसे इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, इंग्लिश है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हमारी हेल्प करती है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में। क्या करती है? हमारी हेल्प करती है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में। जैसे अगर आप इंग्लिश को लेके चलें तो मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश क्या है, एक मीडियम है। क्या है? मीडियम है।
जो क्या करता है कि हमारी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। जो बच्चे छोटे हैं, 6 क्लास में है या 7th में है, वो मेरी बात को ध्यान से समझें। इंग्लिश क्या है? एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने इमोशंस को, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं। इंग्लिश को भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं जो कि हमें सीखना है। सबसे पहले एक बार लैंग्वेज के तौर पर देखेंगे। किसके तौर पर देखेंगे बच्चों? लैंग्वेज के तौर पर। तो लैंग्वेज के तौर पर आप समझे तो इंग्लिश क्या है? एक मीडियम है। इंग्लिश क्या है? एक मीडियम है जिसके जरिए क्या करते हैं हम बच्चों? बताइए। अभी हमने आपको बताया वी एक्सप्रेस। क्या करते हैं? वी एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करते हैं बताइए? हम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। किसको? अपने इमोशंस को। किसे? अपने इमोशंस को। और दूसरा अपने आइडियाज को। एम आई राइट बच्चों? तमाम प्रकार की चीजें हैं जो इंग्लिश भाषा में हम अपने द्वारा क्या करते हैं बच्चों? प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने। हम ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से जब इंग्लिश को ग्रामर के तौर पर देखा जाता है। क्या देखा जाता है बच्चों? इंग्लिश को ग्रामर के तौर पर। चलिए 1 मिनट रुकेंगे। इंग्लिश को ग्रामर के तौर पर अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। इंग्लिश को हम किसके तौर पर देखेंगे? क्योंकि हमें पढ़नी भाई ग्रामर है। इंग्लिश को ग्रामर के तौर पर। ठीक है बच्चों? इंग्लिश ग्रामर में हम ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर को हम डिवाइड करते जाते हैं। और सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए इंग्लिश ग्रामर है क्या, तो आप कैसे बताएंगे? आपकी सिंपल सा आपका जवाब रहना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर एक सेट है। सेट का मतलब बच्चों एक ग्रुप है, एक समुच्चय है। किस चीज का समुच्चय? सेट ऑफ रूल्स। क्या बच्चों? जो भी बच्चे छोटे छोटे हैं ध्यान से समझना, आपको समझने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इंग्लिश ग्रामर क्या है? एक सेट है, एक ग्रुप है। ऐसे मान लीजिए लकड़ी का गट्ठर है, वहां लकड़ी का गट्ठर है, यहाँ गट्ठर किसका है? रूल्स का। इंग्लिश ग्रामर में किसका है? रूल्स का। ये किस चीज के रूल्स हैं? तो ये रूल्स हैं आपके वर्ड्स बनाने के। ये रूल्स किसमें आपकी हेल्प करते हैं? वर्ड फॉर्मेशन में। किसमें? वर्ड फॉर्मेशन में। किसमें? वर्ड फॉर्मेशन में। ये करते हैं वर्ड फॉर्मेशन, नए नए वर्ड्स को बनाने में। जैसे आप देखते हैं CAT कैट पढ़ते होंगे, डॉग। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम डॉग को OGD लिख दें तब भी डॉग होगा? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्लियर है? जैसे कैट को अगर हम ATC लिख दें तो भी क्या ये कैट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक वर्ड को बनाने के लिए किन्हीं नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो वही नियम जिस चीज में रखे हुए हैं, वही उन्हीं नियमों का सेट क्या कहलाता है? आपका इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। क्लियर? इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड फॉर्मेशन होता है, उसी वर्ड फॉर्मेशन में कैसे किस किस प्रकार के वर्ड बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जो वर्ड फॉर्मेशन होता है उसमें आप बनता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बनता है? अब लगा होगा बच्चों को कि हाँ सर ये वर्ड हमने सुना है। इससे पहले की कहानी थी सिर्फ आपको इसका बेसिक समझाने की। बिल्कुल क्लियर? बहुत अच्छे। इसकी कहानी थी आपको बेसिक समझाने की। तो जैसे आपने पार्ट ऑफ स्पीच में पहला सबसे प्यारा, सबका फेवरेट पढ़ा होगा नाउन। थोड़ा बहुत क्या पढ़ा होगा? नाउन पढ़ा होगा। नंबर 2 पर पढ़ा होगा प्रोनाउन। क्या पढ़ा होगा? प्रोनाउन। नंबर 3 पर सभी लोग पसंद करते हैं एडजेक्टिव को। नंबर 4 वर्ब। और भी होते हैं क्या? चलिए लिखते हैं। नंबर 5 क्या होता है? बताइए बच्चों। कंजक्शन? नहीं। नंबर 5 पर हम क्या लिखेंगे? एडवर्ब को, क्योंकि वर्ब के साथ एडवर्ब। नंबर 6 पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? सबका प्यारा सा भाई बंधु प्रीपोजिशन। बताइए। और नंबर 7 पर क्या लिखेंगे? कंजक्शन। ये सारी चीजें वहां कराई जाएंगी आपको।
क्या लिखेंगे? कंजक्शन। और नंबर 8 पर लिखेंगे इंटरजेक्शन। क्लियर बच्चों? ये 8 टॉपिक हैं जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ने हैं। इनमें हम सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन को भी साथ में देखेंगे, इंटरजेक्शन को भी देखेंगे। अब जैसे एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी बच्चे 6th 7th और 8th में हैं, ठीक है, जो 6th 7th 8th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें अपने सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं ऐसा करूंगा कि टीम से बोलकर आप लोगों का सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। आप लोग वहां से क्लासेस वाइज सिलेबस देख सकते हैं, या फिर कल हम सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज हम टीम से बोलते हैं कि हमें सिलेबस प्रोवाइड करा दें, तो कल हम डिटेल में यहाँ पर सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, डिटेल्स में बताएंगे सिलेबस के बारे में क्या क्या चीजें हैं, या उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कंजक्शन टॉपिक है, ये सिर्फ किस में आता है बच्चों? 9th में। तो 6 वाले बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक है एडवर्ब, ये भी इसका कुछ पार्ट्स 9th क्लास में आ जाता है। अब जैसे प्रीपोजिशन है, तो 6 में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 7th में भी आएगा और 8th में भी आएगा। ये तीनों टॉपिक आपके ये तो ऑलराउंडर हैं, आप ये मान के चलिए। 6, 7, 8, 9, बल्कि कुछ बच्चों ने तो 3rd 4th से पढ़ना शुरू किया होगा, और ये तो सबका ही फेवरेट है। तो डेफिनेशन याद है आप सभी लोगों को? इसकी लिखना शुरू कीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसकी डेफिनेशन को लिखिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सारे टॉपिक्स हमें सबसे पहले करने हैं। इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपके टेंसेस से रिलेटेड आएगा, तो फिर हम टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस को भी अगर हम डिवाइड करें बच्चों, तो टेंसेस में जैसे कि हम 12 टाइप्स पढ़ेंगे। 12 टाइप्स का मतलब 3 टाइप्स के वो भी सब टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, 3 से हम ये 12 पढ़ेंगे। इसके बाद हम वॉइसेस पढ़ेंगे, और इसके बाद हम नरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से नरेशंस को पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ हम टेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्लियर? ये आपके सिलेबस के बारे में छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जो आगे आके हम आपको डिटेल्स में बिल्कुल तरीके से बताया जाएगा। आपको टेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे। नंबर 3rd पर आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या आता है बच्चों? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे कि अनसीन पैसेज लेंगे कुछ। ये आपको घर करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचेंगे हम आपको पैसेज प्रोवाइड करा देंगे, आप घर करेंगे, नहीं। आपके सामने इसी लाइव क्लास में आपको पैसेज यही डिटेल में कराए जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, पेंसिल लेनी है, और अपना जो पैसेज आपको हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे, उसकी 1-2 रुपए में प्रिंट निकलवा लें, और साथ ही साथ पेंसिल से करते हुए चले हमारे साथ। हम आपको बता दिया करेंगे एक दिन पहले ही शॉर्ट डालकर, यूट्यूब पर एक शॉर्ट का फीचर होता है, शॉर्ट्स डालकर हम बता दिया करेंगे कल किसकी क्लास रहेगी, पैसेज की। तो आप फटाफट से जाके और टेलीग्राम चैनल से आप क्या करेंगे, शॉर्ट्स को मतलब आप अपने अनसीन पैसेज को प्रिंट करा लेंगे, या उस पीडीएफ को प्रिंट करा लेंगे। तो उसी के साथ और हमारे साथ मिलकर पेंसिल से, जैसे अगर एक लाइन हमने कराई तो आपको वही सिर्फ एक लाइन करनी है, आगे नहीं जाना। अगली लाइन कराई तब अगली लाइन। 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, 5 क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जाएंगे, तब आप करें। फिर एक पैसेज के बाद जब आपको उसी से मिलता जुलता दूसरा पैसेज दिया जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। उसे कौन करेगा? आप करेंगे, उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा वोकेब का, वोकेब से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, इसमें हो सकता है कि कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएं आपको। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स के जरिए से 5-5 वोकेब डेली आपको दी जाएंगे, जिससे क्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी वोकेब को 5-5 मीनिंग करके मजबूत करें। शुरू में 5, फिर 10, 15, 20, और फिर जैसे ही जैसे पेपर निकट आएगा हम लेंगे मैराथन, बड़ी बड़ी क्लासेस।
ठीक है बच्चों, बड़ी बड़ी क्लासेस में हम एक एक बार में 100 मीनिंग्स, 20 मीनिंग, 30 मीनिंग, यहाँ तक के जितनी हो सकती है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं और हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम वोकेब को कंप्लीट करेंगे। वोकेब के पोर्शन में समझें तो हम आपको एंटोनियम्स कराएंगे, सिनोनिम्स कराएंगे, ठीक है बच्चों, आपको इडियम्स कराए जाएंगे, इडियम के साथ प्रोवर्ब्स कराई जाएंगी। ये कुछ टॉपिक है जिनसे हमारे प्रश्न बन सकते हैं। आपने देखा हमने धीरे धीरे सारा सिलेबस कंप्लीट किया, यहां से आप देखना शुरू करेंगे। हमने यहां से ये बताया कि किस किस एग्जाम के लिए आवश्यक है, तो आरएमएस, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल, सैनिक और यूपी सैनिक के लिए। इसके बाद हमने बताया कितने नंबर्स की आवश्यकता है, तो आरएमएस वाले बच्चे सुने 50 मार्क्स का यानी कि 50 मार्क्स का हमारा क्या आएगा, पेपर आएगा। हमें ये क्या बताया गया है, ये क्वालिफाइंग माना गया है, इसे क्या माना गया है, क्वालिफाइंग माना गया है। ठीक है बच्चों, क्वालिफाइंग के तरीके से इसे जोड़ा गया है, तो क्या है कि हमें 17.5 नंबर्स की नीड रहेगी। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम कोशिश ये ना करें कि 75 की जगह 17.5 ही नंबर आए, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम 30 क्रॉस करेंगे। कितने क्रॉस करेंगे बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि मेरे किसी भी विद्यार्थी की या किसी भी स्टूडेंट की कॉपी बिना चेक या मतलब चेक ना हो पाए, ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए। हर विद्यार्थी की कॉपी चेक होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। इसलिए हम फोकस करेंगे कि हमारा सिर्फ टारगेट वही रहेगा जो हमारे एग्जाम को टच करेगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से, क्रिस्टल क्लियर करके। कम पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, इसके साथ इसी के आगे हमने आपको बताया सिलेबस के बारे में कि किस प्रकार से सिलेबस है। तो देखो, ग्रामर है, वोकेब है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तीनों को अलग अलग करके इंग्लिश के बारे में बताया। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमने बताया एक लैंग्वेज के तौर पर यूज की जाती है और दूसरी ग्रामर के तौर पर। किस किस के तौर पर, इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर और ग्रामर के तौर पर। यहाँ पर बच्चों बहुत गर्मी हो रही है, आप लोग आराम से पंखे में बैठकर क्लास लें मस्त तरीके से, लेकिन क्लास को गैप नहीं देना है। इसके बाद देखिए, हमने पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स पढ़े, कौन सा किस क्लास में आता है ये जाना। इसके बाद टेंसेस पढ़े, देखो टेंस में क्या क्या सीखना है, हमें टेंस सीखने हैं, 12 प्रकार के वॉइसेस पढ़ने हैं, नरेशंस पढ़ने हैं, टेंस फॉर्मेशन पढ़ना है। इसके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, जिसमें हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। वोकेब में ये 4 टॉपिक क्लियर करने हैं हमें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स और फ्रेज, प्रोवर्ब्स। ठीक है, आपको इनके हिंदी बता दें, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक वर्ड, विपरीतार्थक शब्द। सिनोनिम्स का मतलब एक जैसा वो देने वाले, अर्थ देने वाले, यानी कि समानार्थी शब्द। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, क्या बच्चों, मुहावरे। और प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत। ये दोनों चीजें हम साथ के साथ कवर करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को यही विराम देते हैं या अपनी बात को यही रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर, हमारी एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए रहने की उत्तम व्यवस्था, खाने के लिए उत्तम व्यवस्था है और ऑफलाइन क्लासेस में बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। एक बार इधर देख लीजिए सभी लोग, हमारे यहाँ पर बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको ऑफलाइन तैयारी कराई जाती है। जो भी बच्चे ऑफलाइन मोड में हमसे जुड़ना चाहते हैं या जो भी अभिभावक अपने बच्चे की ऑफलाइन तरीके से हमसे तैयारी करवाना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे एकेडमी में आकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हॉस्टल यानी कि अकोमोडेशन की अच्छी सुविधा दी जाएगी, आपको स्टेबल फूड दिया जाएगा, आपके बच्चे को स्टेबल फूड दिया जाएगा। क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो बाकी अदर चीज़ों का भी हम पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, जैसे कि बच्चों के जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो बच्चों के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं।
इसी के साथ बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस दी जाएंगी, ऑफलाइन क्लासेस भी बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेस्ट फैकल्टी के साथ दी जाएंगी। यहाँ तक कि आपके बच्चों से हम भी जुड़े हुए रहेंगे, आपके बच्चों को हम भी पढ़ाएंगे, और बेस्ट फैकल्टी के साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके बच्चे के लिए पेपर से रिलेटेड टेस्ट, वो टेस्ट जिसमें से प्रश्न बनने ही बनने हैं, ये टेस्ट आपके बच्चे के लिए हर संडे आपके बच्चे को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे बच्चे की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, और इसी के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारी एकेडमी में एक बार ऑफलाइन विजिट जरूर करें। ये हमारी एकेडमी की कुछ बेसिक सी नीड्स हैं, बेसिक सी चीजें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।